अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाइल लूप के ऊपर ही है। वाइल लूप का हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, तो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो वाइल लूप का वो है 12.3। तो इंशाल्लाह इसको हम डीपली आज डिस्कस करेंगे कि इस वाइल लूप के अंदर जो प्रोग्राम टी है इसमें हमने करना क्या है। एक्चुअली हमने करना ये है कि हमने पहले 5 नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है, फिर उन 5 नंबर्स को डिस्प्ले करने के साथ साथ फिर हमने उनका स्क्वायर निकालना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट 5 नंबर्स का हमने डिस्प्ले करना है उसको हमने, और उनके साथ साथ हमने स्क्वायर निकालना है वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए। तो इस लेक्चर को इंशाल्लाह हम आज डिटेल से पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो पहले 5 नंबर्स हैं वो इस वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए कैसे डिस्प्ले होते हैं, उनके साथ साथ उनका स्क्वायर कैसे यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। तो चले हम डिस्कस करते हैं आज स्टार्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये 2 लाइंस, मैं हर प्रोग्राम के अंदर बताता हूँ आपको कि ये 2 लाइंस आपकी हेडर फाइल्स हैं। ये आपके पास हेडर फाइल्स हैं। इस लाइन पूरी लाइन को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये दोनों लाइंस हेडर फाइल्स हैं और इस लाइन को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये आपके पास जो लाइन है ये वाली, इसको हम कहते हैं मेन फंक्शन। आपको पता होगा कि मेन फंक्शन ऐसा एक फंक्शन होता है, ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे आपका कंट्रोल स्टार्ट से, यानी कि जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल आपका सबसे पहले इस लाइन के पास आता है मेन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ से मेन फंक्शन की ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, ये सारा का सारा पार्ट मेन फंक्शन का स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। मेन फंक्शन के बाद कंट्रोल जैसे मूव करेगा बॉडी के पास आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि आपके पास एक वेरिएबल है सी, उसकी टाइप है इंट, यानी कि हमने एक सी वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, उसकी टाइप है इंट। इंट एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो होगा इंटीजर टाइप का, यानी कि विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है और यहाँ पे हमने एन की एक वैल्यू को असाइन किया हुआ है। देखें, आपको पता है कि जब आप वेरिएबल की टाइप ऑफ डेटा देते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशियलाइज डिक्लेयर करना, और जब उस वेरिएबल को हम एक वैल्यू असाइन करते हैं उसको हम कहते हैं इनिशियलाइज करना। इन 2 लाइंस के अंदर हमने वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं क्लियर स्क्रीन। मैं हर प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। ये एक्चुअली करता क्या है, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, देन आपके पास जो आउटपुट डिस्प्ले होती है उस डिस्प्ले के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वही आउटपुट शो होगी जो आपको रिक्वायर्ड होगी, उसके अलावा बाकी कुछ वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो ये फंक्शन उस स्क्रीन को क्लियर करता है। अब जब भी यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो मेमोरी के अंदर आपके पास मेमोरी में c=1 वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। कंट्रोल जब नीचे आएगा यहाँ पे वाइल लूप के अंदर कंट्रोल जैसे आएगा तो वहाँ वाइल लूप को चेक करेगा कि n की वैल्यू इस टाइम क्या है, 1 है स्टार्ट से। यहाँ देखें कि n की वैल्यू जो 1 है, ये देखें ये 5 से लेस है या इक्वल है। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब आपकी फुल कंडीशन क्या है, 2 है। अब देखें n की वैल्यू 1 है तो ये 5 से क्या है, लेस देन है, तो कंडीशन इट्स मीन आपकी 2 है। कंट्रोल यहाँ से जंप करके सीधा जाएगा printf के पास। अब इस बात को समझने की आपको ज़रूरत है कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आपके पास है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आपके पास है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इन दोनों के साथ यहाँ पे वर्क करेगा। अब देखें, मतलब कि पहले n की वैल्यू प्रिंट होगी, n की वैल्यू सिस्टम क्या है, 1 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे ये प्रिंट हो गई। उसके बाद आगे कह रहा है n मल्टीप्लाई n, यानी कि n की जो वैल्यू है वो n की जो वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई होकर 1, इस तरह से उसका आंसर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे 1 क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो इस तरह से आपका ये पहला जो आउटपुट रिज़ल्ट है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो नेक्स्ट अगला आपका रिज़ल्ट आएगा वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ये है स्केप सीक्वेंस, ठीक है। फिर कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा नीचे, यहाँ देखें n++ है, ये आपको पता है आपको कि n++ इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो वेरिएबल के अंदर एक का इंक्रीमेंट करता है हर इटरेशन के बाद।
तो जैसे आपके पास n प्लस प्लस होगा तो n की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे आपके पास यहाँ पे पहले 1 थी, अब यहाँ पे क्या हो गई 2 हो गई। कंट्रोल नीचे जो हमारा दोबारा यहाँ पे आएगा वाइल लूप के पास, यहाँ देखें n की वैल्यू क्या इस टाइम 2 है। फिर भी यहाँ पे चेक करेंगे कि n की वैल्यू 5 से लेस है, जी लेस है, तो कंडीशन लिस्ट में क्या हो रही है 2 हो रही है। कंट्रोल जहाँ से जंप करके printf के पास दोबारा जाएगा, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस कि इस टाइम n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, पहले यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया, फिर n मल्टीप्लाई n यानी कि n की वैल्यू जो 2 है 2 मल्टीप्लाई 2 होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये भी आपके पास यहाँ पे क्या हो गया डिस्प्ले आ गया रिज़ल्ट आ गया। फिर कंट्रोल नीचे जंप करेगा, यहाँ पे देखें n प्लस प्लस हो रहा है, n की वैल्यू पहले क्या थी 2 थी, अब यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है सेम 3 है, तो कंडीशन दोबारा यहाँ पे चेक होगी। देखें 3 लेस देन 5, यस इक्वल नहीं है लेकिन इससे लेस देन तो है। कंट्रोल यहाँ से जब आएगा तो इसकी कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन इस टाइम 2 है। कंट्रोल नीचे मूव करेगा दोबारा, किसके पास आएगा printf के पास दोबारा यहाँ पे आएगा। तो देखें printf के पास जब आएगा तो इसमें दोबारा प्रोसेस सेम वही रिपीट होगा। n की एस्टिमेट वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, देखें 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया, फिर n मल्टीप्लाई n यानी कि n की जो वैल्यू 3 है यहाँ पे ऐसे होगा, पहले यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ था, अब क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 हो, ठीक है 3 मल्टीप्लाई 3 हो, जैसे होगा तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपके पास 9 आएगा। तो ये भी आपके पास यहाँ पे क्या हो गया प्रिंट हो गया। कंट्रोल नीचे जंप करेगा, यहाँ पे n प्लस प्लस होगा, n की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, पहले n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 थी, इस ऑपरेटर के साथ n की वैल्यू में एक का ऐड होगा इजाफा होगा, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो कंट्रोल यहाँ पे दोबारा आने के बाद वाइल कंडीशन के अंदर इसकी कंडीशन दोबारा चेक करेंगे कि 4 लेस देन 5, यस इक्वल तो नहीं है लेकिन इससे लेस देन है। कंट्रोल दोबारा यहाँ पे जाएगा printf फंक्शन के पास, ये प्रोसेस दोबारा वहाँ पे क्या होगा वैसे ही काम करेगा, यानी कि आपके पास जो n की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी उसको एक बार प्रिंट करेगा, और n मल्टीप्लाई n ये क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा वहाँ पे 16, तो 16 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। दोबारा कंट्रोल नीचे आएगा, n प्लस प्लस होगा, जब n प्लस प्लस होगा तो n की वैल्यू सिस्टम क्या थी 4 थी, यहाँ से एक क्रॉस होकर अब यहाँ पे क्या हो जाएगी 5। तो कंट्रोल जैसे यहाँ से इसको चेक करेंगे कि 5 लेस देन 5 नहीं, लेस देन तो नहीं है लेकिन 5 इक्वल टू 5 तो है, यस अगर 5 इक्वल टू 5 है तो कंडीशन सिस्टम क्या हो रही है 2 हो रही है। कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा printf फंक्शन के पास जहाँ पे जाएगा, तो दोबारा ये प्रोसेस वैसे होगा, n की वैल्यू प्रिंट होगी, क्या इस टाइम 5 है प्रिंट हो गई, फिर n मल्टीप्लाई n 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 25। तो कंट्रोल दोबारा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आएगा, n प्लस प्लस होगा तो n की वैल्यू लास्ट टाइम क्या था आपके पास 5, अब यहाँ से क्रॉस होगा यहाँ पे क्या हो जाएगी 6। तो सेम यहाँ पे भी n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 6 यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 6। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करें, क्या 6 लेस देन 5 से नहीं, इक्वल है नहीं, कंडीशन इस टाइम यहाँ पे क्या हो रही है फॉल्स। जैसे कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी तो कंट्रोल यहाँ से जंप करके यहाँ से बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये 5 वैल्यू प्रिंट हो रही हैं और उसके साथ साथ उसका स्क्वायर भी यहाँ पे क्या हो रहा है प्रिंट हो रहा है। तो आपका कोई भी इसके अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम 12.3 के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट में यही कहूँगा हर लेक्चर की तरह कि अगर आपको इस लेक्चर से कुछ हेल्प मिली हो, अपने कमेंट्स को लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको लाजमी पहुंच सके और जल्द से जल्द पहुंच सके। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डिटेल से पढ़ेंगे वो प्रोग्राम आपका होगा 12.4। अगर इससे पहले आपने मेरे लेक्चर नहीं देखे तो आपके मेरे लेक्चर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ 12.1 भी है, 12.2 भी है और 12.3 भी है। तो इस तरह से पूरी डिटेल वहाँ पे आपके पास शो होगी प्लेलिस्ट के अंदर। अब 1 बाई 1 कर करके आप मेरे हर एक लेक्चर को देख सकते हैं और काफ़ी डिटेल के साथ मैंने यहाँ पे वो प्रोग्राम्स को मैंने करवाया हुआ है। ठीक है जी, तो लाजमी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 12.4 की तरफ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।